मौत का हाईवे। रात का समय था। पहाड़ों के बीच से गुजरती एक सुनसान हाईवे सड़क पर एक पुराना जंग लगा ट्रक धीरे धीरे रेंग रहा था। आसमान पर काले बादलों ने चांद को ढक रखा था और हर कुछ मिनटों में बिजली की चमक अंधेरे को चीर देती थी। ट्रक का ड्राइवर रमेश अपने स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, आंखें नींद से भारी और मन बेचैन। उस रात रमेश को शिमला से चंडीगढ़ तक सामान लेकर जाना था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, माहौल अजीब होता जा रहा था। सड़क पर धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट्स बस कुछ ही फीट तक रोशनी डाल पा रही थीं। उसके साथी छोटू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, भाई ये रास्ता तो आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। रमेश ने बस हल्की सी हंसी दी, अरे तू भी ना डरपोक है। लेकिन अगले ही पल एक तेज ठंडी हवा का झोंका ट्रक के अंदर तक आ गया। रमेश ने शीशा ऊपर किया, लेकिन हवा का एहसास अभी भी उसकी गर्दन तक सिहरन पैदा कर रहा था। कुछ किलोमीटर आगे ट्रक एक मोड़ से गुजरा और रमेश ने देखा सड़क के बीच में कोई खड़ा है। काले कपड़ों में लिपटी एक औरत, लंबा कद, बिखरे बाल, चेहरा सफेद जैसे मोम। रमेश ने ब्रेक मारे, लेकिन तभी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। छोटू, ये देख रहा है? रमेश ने कांपते हुए कहा। छोटू ने शीशे से झांका और डर के मारे उसकी सिगरेट हाथ से गिर गई। भाई, ये इंसान नहीं है। रमेश ने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन औरत रुकने के बजाय मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ मौत की ठंडक थी। अचानक उसके पीछे से चार और आकृतियां धुंध से निकल आईं, सबके चेहरे पर वही जमी हुई डरावनी मुस्कान। रमेश ने डर के मारे गियर बदला और ट्रक को तेज कर दिया, लेकिन वो औरतें सड़क पर उसी स्पीड से उसके साथ दौड़ने लगीं। उनकी चाल इंसानी नहीं थी, न कोई छलांग, न थकान, बस एक स्थिर डरावना बढ़ना। अचानक ट्रक के सामने जमीन से तीन बड़े बड़े लोहे जैसे पंजे निकल आए, मानो किसी ने सड़क को फाड़ दिया हो। रमेश ने ब्रेक मारे, ट्रक चीखता हुआ रुक गया। हेडलाइट्स की रोशनी में दिखा सड़क पर खून के धब्बे, फटी हुई कपड़े और एक टूटा हुआ लाल रंग का चूड़ा। छोटू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये वही जगह है ना जहां पिछले साल बस एक्सीडेंट हुआ था। रमेश को अचानक याद आया, ये वही हाईवे था जहां एक शादी की बस गहरी खाई में गिर गई थी और उसमें दुल्हन समेत 5 और औरतें मारी गई थीं। गांव वालों का कहना था कि उनकी आत्माएं अब इस सड़क पर भटकती हैं, बदला लेने के लिए। धुंध और गहरी हो गई। ट्रक के चारों ओर अब वो 5 औरतें खड़ी थीं। उनका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखों में काली गहराई, होठों से रिश्ता काला तरल और उनके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं। रमेश ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बंद हो चुका था। छोटू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन रमेश ने एक पल के लिए देखा, उनमें से एक औरत बिल्कुल उसी की बीवी सी दिख रही थी, जो कुछ साल पहले मर गई थी। रीना, रमेश ने हकबका कर कहा। औरत मुस्कुराई, हमारा इंतजार कर रहे थे न। इसके बाद सब कुछ पलक झपकते हुआ। एक चीख, लोहे के पंजों की खड़खड़ाहट और फिर सड़क पर सिर्फ धुंध रह गई। सुबह 6 बजे एक और ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरा और देखा सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा ट्रक खड़ा है। उसके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं। सीट पर बस एक लाल चूड़ा और खून के धब्बे पड़े हैं।